हेलो बच्चों, आइए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। कल ही से स्टार्ट किया था जिसका नाम था पॉलिनोमियल। हमने फर्स्ट लेक्चर में एक बात की थी, पॉलिनोमियल क्या है, बेसिक डिफिनेशंस बात की थी। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात की थी कि पॉलिनोमियल को किन किन बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, लाइक वेरिएबल के बेसिस पे, देन आफ्टर टर्म्स के बेसिस पे, देन आफ्टर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डिग्री के बेसिस पे। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम बेटा। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। हमने कल जो क्वेश्चंस किए थे उसी के आगे की बातें हैं बेटा। क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, आइडेंटिफाई, क्या कहना है, आइडेंटिफाई कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ क्या होगा बेटा, बाई क्वाड्रेटिक। आइए फर्स्ट में देखते हैं बेटा, इसमें क्या है बेटा, इसकी डिग्री 1 है। अगर डिग्री 1 है तो बेटा क्या होगा, डिग्री 1 तो हो जाएगा बेटा लीनियर, हो जाएगा लीनियर। यहाँ पे कितनी डिग्री है बेटा, डिग्री 1, डिग्री 1 तो क्या हो जाएगा बेटा, लीनियर। आइए थर्ड में, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया है बेटा सर, थर्ड क्वेश्चन दिया है माइनस जेड क्यूब। जेड क्यूब का मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, तो ये डिग्री 3 हो गई। अगर 3 डिग्री की बात होगी तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक, क्या हो जाएगा बेटा, क्यूबिक। आइए फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं हम बेटा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 माइनस वाई क्यूब। इसकी डिग्री कितनी है बेटा, 3 डिग्री है। अगर इसकी डिग्री 3 है बेटा तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक। अगेन बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, x माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी बेटा, 4 डिग्री। और अगर ये 4 डिग्री का है बेटा, ये 4 डिग्री का है तो ये क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक, क्या हो जाएगा बेटा, बाई क्वाड्रेटिक। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया बेटा, सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी डिग्री कितनी है बेटा, 2 डिग्री। ये 2 डिग्री का इक्वेशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। सॉरी बेटा, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, और यहाँ पे होगा क्वाड्रेटिक बेटा। अगेन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 माइनस 6x स्क्वायर। बेटा इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री का है, और ये 2 डिग्री का है तो बेटा ये कितना हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। अगेन 8 क्या हो जाएगा, -13, -13, इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा सर, 0 डिग्री। और 0 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट, कांस्टेंट। अगेन हम बात करते हैं लास्ट का, क्या दिया है, -p। -p का मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी, 1, और इसकी डिग्री अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लीनियर। बेटा आप कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप उसकी डिग्री लिखेंगे। डिग्री के बाद आप बता सकते हैं कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, जो भी है बेटा आप कैसे बता सकते हैं, उसकी डिग्री के बेसिस पे। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा हम। यहाँ पे क्या दिया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बेटा हम पहले बात करते हैं व्हाट इज द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट की बात करते हैं बेटा, तो कोफिशिएंट होता क्या है। हमने मान लिया कि बेटा मेरे पास ये एक इक्वेशन है, वो एक पॉलिनोमियल है, तो ये एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है। इस पॉलिनोमियल में हमसे बोला गया है सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो कोफिशिएंट क्या होता, मतलब होता है बेटा जो वेरिएबल के साथ जो नंबर हो, यानी वेरिएबल के साथ जो नंबर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, कोफिशिएंट। जो भी वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। यहाँ पे हमारा वेरिएबल जैसे एग्जांपल के तौर पर बोला जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या बोला जाए बेटा, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो क्या है बेटा, ए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, ए। इसी तरह से अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है बेटा, क्या बोला है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन फॉलोइंग
इस इक्वेशन में एक्स क्यूब के साथ क्या नंबर है बेटा सर -5, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -5। यहाँ पे बेटा देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ क्या नंबर है बेटा सर एक्स के साथ नंबर है -2√2, तो इसका कोफिशिएंट -2√2 हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर बेटा यहाँ कोई एक्स का टर्म है, चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है बेटा 2x - 3 + x³ सर यहाँ x नहीं है तो x स्क्वायर नहीं है तो x स्क्वायर हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं बेटा, तो क्या करते हैं 0 × x स्क्वायर, मान लेते हैं यहाँ x स्क्वायर है तो मैंने x स्क्वायर ऐड किया, एक्चुअली तो मैंने बस फॉर्म चेंज किया ना, वैल्यू तो चेंज नहीं की। तो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ क्या नंबर आएगा बेटा 0, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर equal to 0. Now again the coefficient of x in this polynomial में coefficient of x कितना हो जाएगा बेटा सर coefficient of x -2/7, और यहाँ पे बेटा the constant term का मतलब होता है बेटा जिसके साथ कोई भी वेरिएबल टर्म इन्वॉल्व ना हो, ऐसा टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा एक टर्म ये है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, क्या है -2/5 × पाई, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा कांस्टेंट टर्म। ओके आइए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या दिया बेटा डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल, हमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, पहला दिया है 4x - 5x स्क्वायर + 6x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x। बेटा क्या करते हैं सबको पहले अलग अलग कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं इजीली। अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री चाहिए तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा, किसमें लिखना पड़ेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। यहाँ हो जाएगा बेटा 2 5/2 x की पावर x, यहाँ पे 2x होगा बेटा प्लस 3x की पावर 2, कैसे यहाँ से x से कट गया बेटा 2 से 2 यहाँ आया 2, यहाँ x से x कट गया, यहाँ x से x क्यूब पड़ेगा तो x स्क्वायर आएगा। तो अब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो गई 2, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा 2 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा सर y स्क्वायर y - y क्यूब, हम क्या करेंगे बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई किया बेटा क्या हो जाएगा सर x y क्यूब माइनस y की पावर 5, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है y की बेटा 5, जैसे ही मैक्सिमम पावर 5 है तो इसका क्या हो जाएगा 5 डिग्री, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा 5 डिग्री। अगेन दिस क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया बेटा 3x - 2 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, आइए मल्टीप्लाई करते हैं 3x 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। हमने यहाँ पे नाम दिया बेटा इसका हो जाएगा 6x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 3, हमने क्या बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, सिंपल सा मल्टीप्लाई किया, माइनस 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। क्या बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा सर 6x की पावर 4 सब्ट्रैक्ट होगा बेटा प्लस 5x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा सर ये 2 डिग्री का है, कितने का है 2 डिग्री का। आप बेटा ये सारे क्वेश्चन इन्हीं के फॉर्म में कर सकते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपके लिए HW हमने दे दिया HW। पांचवा क्वेश्चन जो है बेटा आपका है -8 क्या है बेटा एक कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट नंबर की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है बेटा 0, ये हो जाएगा 0 डिग्री। लास्ट डे हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा रखा था बेटा लास्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया बेटा x पावर -2 ब्रैकेट x की पावर 4 प्लस x पावर 2, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा x पावर -2 इंटू x की पावर 4 प्लस x की पावर -2 इंटू x की पावर 2, हो जाएगा x पावर 4 -2 प्लस x की पावर 2 -2। बेटा यहाँ पे बेसिक हमने एक्सपोनेंशियल पावर का लॉ यूज किया है, क्या हो जाएगा x की पावर 2 प्लस x की पावर 0, तो x की पावर 2 प्लस 1, इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है तो ये हो जाएगा डिग्री 2।
हमारे पास ऐसे ही यहाँ पे जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए बेटा डिग्री के बेसिस पे सॉल्व किए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या एग्जांपल देना है बेटा, एन एग्जांपल ऑफ मोनोनोमियल। मोनोनोमियल का मतलब होता है बेटा ऐसे पॉलिनोमियल जिनके पास वन टर्म हो। अगेन डिग्री ऑफ 5, तो हमें डिग्री ऑफ 5, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा सर, x की पावर 5 भी हो सकता है, कॉमा 10x की पावर 5 भी हो सकता है। बेटा ऐसे टर्म्स जिनके ऐसे पॉलिनोमियल जिनके पास टर्म 1 हो पर डिग्री मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 5, तो ऐसे टर्म्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सेकेंड, गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है बेटा जिसमें दो टर्म्स हो। कितने टर्म्स? दो। तो दो टर्म्स का मतलब हो जाएगा बेटा 9x प्लस डिग्री कितनी बोली है 8, तो मैंने बोला बेटा 4x की पावर 8। हमारे पास टर्म कितने होने चाहिए बेटा, एक एग्जांपल और इसका ले लेते हैं सर, 8x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 8, यानी हमें डिग्री कितनी चाहिए 8 डिग्री चाहिए। 8 डिग्री का मतलब होता है बेटा मैक्सिमम x की मैक्सिमम जो पावर होनी चाहिए 8 होनी चाहिए, और नंबर ऑफ टर्म कितनी होनी चाहिए, तो क्योंकि बोला है बाइनोमियल होना चाहिए। अब ट्राइनोमियल क्या बेटा, ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे सर, 3 टर्म्स होंगे। 3 टर्म्स होंगे तो डिग्री कितनी होनी चाहिए उसकी 4 डिग्री भी होनी चाहिए। टर्म 3 होने चाहिए, डिग्री 4 होनी चाहिए। बेटा हम एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखते हैं जिसके पास टर्म 3 और डिग्री 4 हो। ये हमारा एक एग्जांपल हो गया इसका। अगेन ये तो एग्जांपल ऑफ मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 0। तो ऐसा एग्जांपल बताइए जो मोनोनोमियल हो जिसकी डिग्री 0। बेटा कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लिया जाए, कोई भी कांस्टेंट नंबर वो क्या होता है पॉलिनोमियल होता है। और वो पॉलिनोमियल क्या है बेटा, उसकी जब उसके बाद पॉलिनोमियल है उसके बाद डिग्री कितनी होती है 0, कांस्टेंट है। कांस्टेंट हर एक कांस्टेंट क्या होता है पॉलिनोमियल होता है। जब हर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है और उसकी डिग्री 0 होती है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर किसी भी नंबर को लिख सकते हैं बेटा 4 8 10, हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस 0 को नहीं लिख सकते, एक्सेप्ट 0, बिकॉज द डिग्री ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, द डिग्री ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। बेटा बोला गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉलिनोमियल को इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो पॉलिनोमियल की जो हमारे पास वेरिएबल की जो पावर होती है बेटा, या उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने को ही हम क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम किसी पॉलिनोमियल को उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो ये हमारा कहलाएगा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं बेटा, हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, x की पावर 5 सॉरी 5x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, ये हो गया। सेकेंड बेटा, सेकेंड में हम क्या लिख सकते हैं बेटा सर, 2y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2y3। थर्ड वाला बेटा क्या लिख सकते हैं हम, थर्ड लिख सकते हैं 6x क्यूब सॉरी 6x क्यूब, सबसे बड़ी पावर इसकी कितनी है बेटा माइनस x की पावर 5 प्लस 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। और फोर्थ में हम क्या लिख सकते हैं बेटा, फोर्थ में हम लिख सकते हैं t की पावर 4 माइनस 3t की पावर 3 माइनस t की पावर 2 प्लस t प्लस 2, ये हमारा हो गया बेटा फोर्थ। ये बोलते हैं हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी जब किसी भी पॉलिनोमियल को उनकी पावर की यानी जो वेरिएबल की पावर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए, ये हमारी कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। आइए बेटा हम आपको कुछ और भी बात कर लेते हैं, पॉलिनोमियल में मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं, उस टर्म को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देख लेते हैं बेटा। हमारे पास पहला एक क्वेश्चन है 3x प्लस 4y 9x प्लस 3, ये क्वेश्चन है, हम इसको मल्टीप्लाई कर, हम आपको 5-6 क्वेश्चन मल्टीप्लाई का सिखा इसलिए रहे बेटा कि हमें पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। आप प्रीवियस क्लास 8th में क्लास 7th में अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में सबको पढ़कर आए हैं, बट एक्चुअली हम यहाँ पे आपको रिवाइज इसलिए कराना चाह रहे हैं कि अभी हमारे पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन आएगा, तो वहां पे हम फैक्टराइजेशन के थ्रू जब समझेंगे कि कैसे फैक्टराइज करते हैं, या कहेंगे कि हमें डिग्री निकालने के लिए प्रॉब्लम होती है,
तो जब कहीं पे इस तरह के फॉर्म में दे दिया था तो बोला जाता है कि फाइंड द डिग्री। अभी एक दो क्वेश्चन हमने इसके फॉर्म में किया भी है बेटा। यहाँ देखिए हमें डिग्री निकालने के लिए क्या किया बेटा, मल्टीप्लाई किया। तो मुझे लग रहा है कि आपको टाइम तो हो गया है बेटा कि हमने बहुत समय हो गया सर, पढ़ानी बहुत सारे बच्चों ने उसको सीरियस में लिया नहीं था। तो नाइन्थ में बच्चों को बहुत सीरियस लेते हैं। तो ये सारी चीजें जिन बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लियर ना उसके लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको सिखा रहे हैं बेटा। देखिए ये टर्म्स ये ब्रैकेट ये बता रहा है कि ये दोनों टर्म्स जो हमारे पास 3x प्लस 4 है, 3x प्लस 4 और 9x प्लस 3 ये सारे टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ब्रैकेट क्या बोलता है बेटा, जैसे मैंने कहा कि बेटा इससे मैंने और उससे मल्टीप्लाई करना शुरू किया 3x, तो ये इसका ब्रैकेट आएगा 9x प्लस 3। यहाँ पे जो भी साइन होगा वो साइन अपने साइन के साथ आएगा और ये नंबर आएगा, क्या आएगा 9x प्लस 3। अगेन बेटा हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, x का x मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 36x प्लस 12, ये हो गया बेटा। अब देखिए जो लाइक टर्म्स है, जैसे ये टर्म्स हमारे लाइक टर्म्स हैं, इनको हम क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। ये हमारे लिए जैसे ही ऐड होंगे ये कितना हो जाएंगे 45x प्लस 12। ये बेटा एग्जांपल के तौर पे हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं सर, 3x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 x की पावर 3 प्लस 7x की पावर 7, ये क्वेश्चन है। और इसमें ये बोल दिया है कि आप फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बेटा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे हमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो हमें क्या आना चाहिए बेटा, इसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। चलिए हम देखते हैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटा। सर 3x की पावर 5 ये पूरा टर्म हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस 7x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 3 क्या हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस 7x की पावर 7। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्या आ जाएगा 3x की पावर 8 प्लस 21x की पावर 12। बेटा पावर का पावर में जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं बेटा, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है कितना हो जाएगा 4x की पावर 6 माइनस 28 प्लस माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो बेटा माइनस आएगा x की पावर 10। अब बेटा अगर हम अभी हमने पढ़ा था कि इसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स पावर। हम यहाँ लिखेंगे 21x की पावर 12 माइनस 28x की पावर 10 माइनस प्लस 8 3x की पावर 8 माइनस 4x की पावर 6। बेटा अभी थर्ड क्वेश्चन हम ये ले रहे हैं बेटा 3x माइनस 4 ब्रैकेट x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3, ये हमने ले लिया। अब क्या है बेटा, इसमें दो टर्म्स है, इसमें थ्री टर्म्स है। हम ये कह सकते हैं बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी एक पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल को ट्राई पॉलिनोमियल से हम प्रोडक्ट कर रहे हैं बेटा। तो क्या होगा बेटा 3 टाइम्स 3x, ये पूरा टर्म आएगा, इस पूरे ब्रैकेट को हम एक साथ में लिखेंगे। यहाँ पे माइनस है बेटा तो माइनस आएगा और ये ब्रैकेट अब 4 से मल्टीप्लाई होगा बेटा, यहाँ पे 3x ये तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होंगे, क्या हो जाएगा बेटा 3x की पावर 4 प्लस 12x की पावर 3 माइनस 9x माइनस 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर। क्या बेटा माइनस का प्लस के साथ होगा तो माइनस आएगा, माइनस का प्लस के साथ होगा तो माइनस आएगा, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का माइनस में तो प्लस, ये 12 हो जाएगा। क्या बेटा लाइक टर्म्स है कुछ बेटा, ये टर्म लाइक टर्म्स है, क्या लिखेंगे सर 3x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 3 माइनस 16x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12, ये हमारे लिए इसका प्रोडक्ट हो गया। आप ऐसे ही प्रोडक्ट फॉर्म यानी दो पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट कर सकते हैं बेटा, घर पे आप ट्राई कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चन मैं आपको एसडब्ल्यू के लिए तौर पर दे देता हूं।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 3। आप इसको ट्राई करिए बेटा और इसकी डिग्री बताइए। क्या बताइए? फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमें क्या करना है बेटा? इस पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करनी है। ओके, आइए अब बोला गया बेटा फाइंड क्या, px हमें दिया गया है। क्या दिया बेटा? सर px इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर ये दिया है। अब हमें फाइंड करने के लिए बोला है। तो बेटा जब बोला गया px इक्वल टू इतना, अगर बोला गया हमें फाइंड क्या करना है, पहला क्वेश्चन दिया है p0। एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि आप x की प्लेस पर क्या रिप्लेस कर दीजिए? 0। इस पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह रिप्लेस क्या कर देंगे बेटा? 0। तो यहाँ पे ये पूछा गया p0, तो p0 का मतलब है बेटा कि x की जगह हम 0 रिप्लेस करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। सर 5 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा? 0 ही आएगा। 4 का 0 में मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 कितना है बेटा? 5। तो p0 की वैल्यू कितनी हो गई? 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है बेटा? सर P3। क्या दिया है? P3। P3 का मतलब क्या हो गया बेटा? अब x की जगह क्या रिप्लेस होगा? जहां x है वहां पे हम 3 रिप्लेस करेंगे। तो P3 इक्वल टू बेटा जहां जहां x है क्या है? सर 5 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बेटा? 5 माइनस 12 प्लस 2 multiplied by 9. So 5 minus 12 plus 18 तो जाएगा बेटा 23 minus 12 equal to 11। तो बेटा यहाँ पे P3 की वैल्यू कितनी आ गई? 11। P3 equal to 11 ये आ गया P3 की वैल्यू। आगे चलते हैं बेटा। अब हमारे पास क्या है? सर P2। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? P माइनस 2। P माइनस 2 का मतलब है कि इस बार हमें क्या करना है बेटा? तो जहां x है वहां रिप्लेस करना है -2। x को -2 से रिप्लेस, तो px दिया क्या गया है हमें? 5 माइनस 4x प्लस 2x क्यूब दिया गया है। रिप्लेस करिए बेटा। p -2 फाइंड करना है। सर 5 माइनस 4 इंटू -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -2 की पावर, सॉरी यहाँ पे 3 लिख गया, यहाँ पे 2 है बेटा, 2 पावर 2 कितना आएगा बेटा? सर 5 माइनस माइनस प्लस 8 माइनस प्लस 2 इंटू 4। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा बेटा p इक्वल टू -2 इक्वल टू 5 प्लस 8 प्लस 8 तो 21। तो की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? p -2 इक्वल टू, यानी p -2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 21। क्वेश्चन में चलते हैं। अगेन हमें यहाँ पे वही फाइंड करना है बेटा। फिर हमें क्या बोला गया है? सर पी वाई इक्वल टू 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y की पावर 3। हमें क्या करना है बेटा? जहां भी बोलेगा, जो भी टर्म्स बोलेगा, जैसे हमें बोल दिया P0 का मतलब y को रिप्लेस कर दिए 0 से। P2 का मतलब क्या होगा बेटा? y को रिप्लेस कर देंगे 2 से। और P-1 का मतलब क्या होगा? P-1 का मतलब होगा, P-1 का मतलब होगा बेटा यहाँ पे y को रिप्लेस कर देंगे -1 से। आइए हम बात करते हैं। पहला टर्म है P0 यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा? y को रिप्लेस कर रहे हैं किससे? y को हम रिप्लेस करेंगे 0 से। तो जहां जहां y होगा इस पूरे पॉलिनोमियल में वहां पे हम क्या कर देंगे बेटा? 0। सर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 की पावर 3। क्या होगा बेटा? 4 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 फैक्ट 4।
P0 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4 आ गई है। P0 की वैल्यू 4 आ गई। आइए सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है बेटा? सर P2। अब P2 क्या है बेटा? P को यहाँ पे P दिया है, सॉरी P2 यानी जहां Y दिया है उसको किससे रिप्लेस करेंगे? 2 से। हर जहां जहां यानी पूरे पॉलिनोमियल में जिस जिस प्लेस पर Y है उस जगह को क्या रिप्लेस कर दीजिए? 2 से रिप्लेस कर दीजिए। तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा बेटा? सर 4 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 5 इंटू 8 10, सॉरी 10 क्या बेटा? 4 से 4 को हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। 6 प्लस 40 इक्वल टू 46। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि P2 की जो वैल्यू आएगी वो 46 आएगी। अगेन क्वेश्चन नंबर थर्ड, P-1। अब P-1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? जहाँ पे Y है उसको रिप्लेस करते हैं -1 से। क्या होगा? 4 प्लस 3 -1 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 4 -3 -1 प्लस 5 इंटू -1। बेटा -1 का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर पावर है तो -1 आएगा, 1 से माइनस का मल्टीप्लाई -1। लेकिन -1 का क्यूब करेंगे तो -1 पे ऑड पावर, जब ऑड पावर आएगी तो क्या दे देगा बेटा? -1। इस हिसाब से हमारे पास P-1 इक्वल टू 4 -4 -5 कितना हो जाएगा बेटा? -5। P-1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? -5। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा? अगेन Ft इक्वल टू 4t स्क्वायर -3t प्लस 6 और हमें फाइंड क्या करना है बेटा? सर फाइंड करना है पहले F0 F4 और थर्ड है हमारे पास बेटा F-5। यानी यहाँ पे क्या करना है? t को रिप्लेस करना है 0 से, यहाँ पे t को रिप्लेस करना है 4 से और यहाँ पे रिप्लेस करना है t को -5 से। इस तरह से हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं और ये इसके बाद का काम आप अपने घर पे करेंगे। इसे HW के फॉर्म में मैं आपके लिए दे दे रहा हूँ। बेटा मैं जो क्वेश्चन आपको HW के फॉर्म में दे रहा हूँ, जो बच्चे हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर इन क्वेश्चंस को ट्राई किया करिए बेटा। और ट्राई होने के बाद अगर आपको आ जा रहा है तो आप हमें इस क्वेश्चन को कमेंट में कर सकते हैं। ठीक, कमेंट में बोल सकते हैं यार सर नहीं आया तो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको इसके बारे में फिर से बात कर लेंगे। बेटा अगेन दिस क्वेश्चन, देन आफ्टर व्हाट डू यू कंक्लूडेड। अब हम यहाँ पे एक वर्ड नया सुन रहे हैं बेटा, व्हाट डू यू कंक्लूडेड, यानी हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाले हैं वो बात करना चाह रहे हैं। तो हम देखिए पहले क्या करते हैं, P इक्वल टू 0, तो Px कितना दिया बेटा? x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, P0 का मतलब हम क्या करें बेटा? x की वैल्यू किससे रिप्लेस कर रहे हैं? 2 से। तो x की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं 0 से। जब x की वैल्यू 0 से रिप्लेस करेंगे क्या है बेटा? 0 की पावर 3, 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0। अगेन P0 इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 0 ओवरऑल 0। P0 आया बेटा। आइए अभी हम कंक्लूजन पे पहुंचे नहीं, अभी बात करते हैं कि ये वर्ड का ये जो ये वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या है बेटा हमारे लिए। सेकेंड P1 यानी यहाँ पे हमें x को रिप्लेस करना है 1 से, जहां जहां x है वहां पे हम उसको 1 से रिप्लेस कर देंगे बेटा। 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 कितना आएगा? 1 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। P1 इक्वल टू 0। थर्ड कितना दिया बेटा? P2 कितना है बेटा हमारे पास? सर जहां x है वहां पे रिप्लेस कर दीजिए आप 2
P2 इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 कितना आएगा 8 3 इंटू 4 प्लस 4 8 माइनस 12 प्लस 4 ओवरऑल 0 P2 इक्वल टू 0। अब बेटा हम यहाँ पे एक बात करते हैं, वो बात करना, अगर किसी वैल्यू को हम किसी पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और वो पॉलिनोमियल हमें क्या दे देता है बेटा, जीरो। क्या दे देता है, जीरो। तो इसका मतलब वो सारे जो टर्म्स होते हैं वो क्या है, पॉलिनोमियल की जीरोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीरोस या रूट्स। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं बेटा 0, 1 एंड 2 and 2 are the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus 2x। ये क्या होता है बेटा, उसका पॉलिनोमियल होता है, जीरोस होते हैं। यानी ये जो वैल्यूज है बेटा इसके क्या है, जीरोस। यानी अब हम बात कर सकते हैं, यानी ये इसकी x की वैल्यूज हैं। हम जब भी निकालेंगे x की वैल्यूज तो ये क्या देंगे, 0, 1 और 2 यहाँ पे। यानी अगर कोई वैल्यू किसी पॉलिनोमियल पे रखने पर वो जीरो दे रही है तो वो जीरो तभी दे रही है जब उसका जीरोस या उसके रूट्स है, वो वैल्यूज उसकी जीरोस या रूट्स है। वो जो नंबर्स है 0, 1, 2, -3, -1, -2 कुछ भी नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, अगर उस पॉलिनोमियल को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई करने का मतलब उसको रखने पर वो जीरो दे रहा है, तो इसका मतलब वो जो वैल्यू है उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगी, जीरोस कहलाएगी। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, again this question, find p0, p3 and p minus 3 and p minus 1. What do you concluded about the zeros of px? If 0 is a zero of px, और ये बताना है क्या जीरो इज द जीरोस ऑफ px है कि नहीं बेटा, यहाँ जीरोस होना चाहिए। क्या जीरो इस px का रूट है कि नहीं है, क्या रूट है कि नहीं, उसका एक वैल्यू है कि नहीं। अब देखते हैं बेटा हमें px कितना दिया है, px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9। पहले हम फाइंड करते हैं p0 बेटा, x को रिप्लेस कर देते हैं जीरो से, जहां जहां बेटा x है हम किससे रिप्लेस कर देंगे, जीरो से, माइनस 9। ओके, p0 इक्वल टू कितना दे रहा है बेटा, माइनस 9। यहाँ पे क्या है, जीरो इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा यानी जीरो जो है इसका पॉलिनोमियल का क्या है बेटा, जीरो नहीं है या रूट्स नहीं है। यानी अब जब इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कभी जीरो नहीं आएगी, वो ये बताना चाह रहा है। सेकेंड बेटा p3 हम रखते हैं, यानी x को क्या रिप्लेस करते हैं, 3 से बेटा, तो 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 माइनस 9 कितना देगा बेटा, तो 27 प्लस 9 माइनस 27 माइनस 9, ये इससे कट गया बेटा, ये इससे कट गया, तो p3 क्या दे दिया, जीरो। p3 जीरो का मतलब क्या है, 3 इज द जीरो। थर्ड p माइनस 3, वो p माइनस 3 दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 3 का क्यूब प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 3 माइनस 9, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 27 प्लस 9 प्लस 27 माइनस 9। आप ये से कर दिए, ये कट गया, तो p माइनस 3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, जीरो आ गई। अगेन फोर्थ नंबर p माइनस 1, जहां जहां पे बेटा x है वहां पे माइनस 1 को रिप्लेस कर दीजिए, माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर
माइनस 9 × -1 -9 क्या आएगा बेटा, -1 +1 +9 -9। p -1 भी हमें क्या दे रहा है बेटा, 0। अब कौन कौन हमें 0 दिया है बेटा, सर 3 -3 1, 3 -3 and -1 are zeros of polynomial nomial। किस पॉलिनोमियल का बेटा, सर 3x³ + x² -9x -9, ये क्या है बेटा, ये हमारा पॉलिनोमियल की जीरोस है। ओके, ये हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा हम। हाँ बेटा, वेरीफाई, अब क्या बोला है, वेरीफाई दैट 4 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम ये कह रहे हैं बेटा, अगर किसी वैल्यू को किसी पॉलिनोमियल में पुट कर दे रहे हैं और वो वैल्यू उसको जीरो कर दे रही है, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे रही है, यानी वो जो वैल्यू होगी उसका क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। एग्जांपल के तौर पे हमें पहला क्वेश्चन जो दिया है बेटा, 4 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो px हमें कितना दिया है बेटा, सर x - 4, तो हम क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं 4 से, तो p4 इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, 4 - 4, तो p4 क्या हो गया, 0। इफ p4 इक्वल टू 0, तो यस इट इज द जीरोस, यस 4 इज अ जीरो ऑफ x - 4, 4 इज द जीरो ऑफ x - 4, तो यहाँ पे 4 बेटा हमारा क्या है, जीरो है x - 4 का। क्वेश्चन सेकेंड क्या बोला है, -3 इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल qx, क्या बेटा, qx कितना दिया है, x + 3, तो क्या बोला है, -3, यानी x को रिप्लेस करना है -3 से, q - 3 इक्वल टू -3 + 3 क्या हो जाएगा बेटा, 0, क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही ये 0 हुआ, हम ये कह सकते हैं यहाँ से, सर -3 इज जीरो ऑफ x + 3, यानी इस पॉलिनोमियल का वो 0 हुआ बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम क्या कह सकते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है हमें, fx इक्वल टू 2 - 5x, क्या दिया बेटा, 2 - 5x। नाउ x को हम किससे रिप्लेस करेंगे बेटा, सर x को रिप्लेस करेंगे 2/5 से, जैसे ही x को हमने 2/5 से रिप्लेस किया, तो f इक्वल टू 2/5 इक्वल टू 5 - 5 मल्टीप्लाई बाई 2/5, इस 5 से 5 कैंसल आउट, 2 - 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे f 2/5 क्या दे दिया बेटा, हमें 0 दे दिया। जैसे ही f 2/5 हमें 0 दिया, हम क्या कह सकते हैं बेटा, 2/5 इज अ 0, 2/5 इज अ 0 ऑफ 2x, क्या बेटा, 2x - 5, 2 - 5x पॉलिनोमियल। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये मैं आपके लिए HW के लिए छोड़ रहा हूं, एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा बेटा। नेक्स्ट बेटा, अगेन verify that this polynomial is the zeros of the 1, 2 is the zeros of the polynomial। क्या है बेटा, सर px कितना दिया है, सर x² - 3x + 2, तो हम क्या फाइंड करते हैं बेटा, पहले px p1 फाइंड करते हैं, फिर p2 फाइंड। अगर p1 0 आ गया तो इसका मतलब 1 इसका जीरोस होगा, p2 भी 0 हो गया तो 2 भी इसका जीरोस होगा। अगर 0 नहीं आए तो इसका मतलब 1 और 2 इसके जीरोस नहीं होंगे। x को हम किससे रिप्लेस करते हैं, 1 से, हम फाइंड करते हैं p1, तो 1 का स्क्वायर 3 × 1 + 2, क्या आएगा बेटा, सर p1 इक्वल टू 1 - 3 + 2, ये हो जाएगा p1 इक्वल टू 0। अगेन बेटा, सर अब मैं x को रिप्लेस कर रहा हूं x इक्वल टू 2, जैसे x इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं, यानी p2 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा,
P2 का मतलब हो जाएगा हमारे लिए 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, ये हो जाएगा बेटा हमारे लिए 4 माइनस 6 प्लस 2। P2 भी कितना हो गया हमारे लिए बेटा सर 0, तो P1 भी 0 P2 भी 0, तो 1 and are the zeros of polynomial नॉमियल, कौन से पॉलिनोमियल बेटा सर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, अब हम बात कर देते हैं बेटा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारे लिए सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। हम x को रिप्लेस करते हैं बेटा 2 से, जैसे x को रिप्लेस किया 2 से तो Q2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6। Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 4, Q2 इक्वल टू बेटा 4 प्लस 4 माइनस 6 Q2 इक्वल टू 0। यहाँ हम बात करते हैं Q2 इक्वल टू 0। अगेन बेटा अब हम x को रिप्लेस करते हैं -3 से, जैसे x को हम -3 से रिप्लेस करेंगे तो Q -3 इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस -3 -6 कितना हो जाएगा बेटा सर 9 -3 -6 इक्वल टू 0, तो Q3 इक्वल टू भी कितना आ गया Q -3 इक्वल टू बेटा 0। तो हम यहाँ से ये स्टेटमेंट दे सकते हैं 2 and -3 2 and -3 are the zeros of polynomial क्या बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ओके, और आपके लिए मैं कह दे रहा हूँ बेटा SW, इसका भी एक क्वेश्चन आप ट्राई करके आइएगा बेटा। अगेन फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें क्या फाइंड करना है बेटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इनके जीरोस फाइंड करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया बेटा px इक्वल टू x माइनस 5। जब हमको इसके जीरोस फाइंड करने हो बेटा तो हम क्या करेंगे सर इक्वल टू 0, जैसे इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आई 5, तो इसका जो जीरोस हो गया कितना आ गया बेटा 5। जीरोस 5 ये बोल रहा है कि अगर x की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये क्या देगा 0। एक्चुअली वो फाइंड जीरोस का मतलब होता है कि x की क्या वैल्यू है बेटा, अपने वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन qx x प्लस 4, तो हम यहाँ कह सकते हैं बेटा x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। जैसे आप सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन तब वैसा ही है, सिंपल सा क्वेश्चन। सेकेंड बेटा थर्ड 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 5 उस साइड जाएगा बेटा तो -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x इक्वल टू -5/2, x के इक्वल टू -5/2। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा हमारे लिए सर fx इक्वल टू 3x प्लस 1, यानी इस पूरे टर्म को हम क्या ले लेते हैं बेटा 0 के इक्वल, जैसे ही 0 के इक्वल लिया तो ये कितना हो जाएगा -1, x इक्वल टू -1/3, x इक्वल टू कितना आ गया बेटा -1/3। अगेन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या हो जाएगा बेटा gx इक्वल टू 5 माइनस 4x, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा सर 5 माइनस 4x इक्वल टू 0, तो 5 इक्वल टू 4x, तो यहाँ पे 5/4 इक्वल टू x, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड होगा बेटा, तो हम ये कह सकते हैं x की जो वैल्यू आएगी बेटा सर x इक्वल टू 5/4,
4, ये इसका 0 हो गया। और आपके पास ये लास्ट 2-3 क्वेश्चन जो बचे हैं बेटा, इनको मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप क्या करके लाएंगे एक्सडब्ल्यू। और यहाँ पे ये बोला गया a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a की सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है बस 0 को छोड़कर। a की सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल है बस 0 को छोड़कर। बेटा यहाँ पे क्या दिया है अगेन, देखिए बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन दिया, इफ 2 and 0 आर द zeros of the polynomial, 2 and 0 are the zeros of the polynomial this। बेटा zeros of the polynomial का मतलब ये बोल दिया गया है, अगर हमने x को 2 से रिप्लेस किया और x को 0 से रिप्लेस किया तो वैल्यूज क्या आएंगी बेटा, वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन जब वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये हमारा क्वेश्चन किसी रेफरेंस बुक से लिया गया है। आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बेटा। पहला है fx इक्वल टू कितना है बेटा हमारे पास, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। क्योंकि 2 इज जीरोस है तो यहाँ पे हम जैसे f2 रखेंगे क्या हो जाएगा बेटा, x को रिप्लेस कर देंगे 2 से, 2 का पावर 3 माइनस 5, 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b। कितना आएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2a प्लस b। बेटा क्योंकि वो जीरोस था तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा बेटा, 16 माइनस 20 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0, माइनस 4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0, 2a प्लस b इक्वल टू 4, 4 माइनस 4 दे जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। आइए बेटा सेकेंड, हम क्या कहते हैं बेटा, इस बार मैंने x को रिप्लेस किया 0 से, इसको 0 से, तो f0 इज द जीरोस ऑफ, 0 भी इसका जीरोस है तो 0 भी इसका जीरोस है बेटा। जब हम यहाँ पे x की वैल्यू को 0 से रिप्लेस करेंगे, ax इंटू 0 प्लस b इक्वल टू 0, ये हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर ये कंडीशन आ गई, हमने क्या किया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 प्लस b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0। जब b की वैल्यू 0 आई तो हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, क्या किया बेटा, b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे हम b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं बेटा, हमारे लिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इक्वल टू 4, तो इंप्लाइज a इक्वल टू 4/2, a की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो बेटा हमारे पास b की वैल्यू 0, a की वैल्यू कितनी आई 2। इसी क्वेश्चन को हमें यहाँ पे फाइंड करना था। बेटा हम आशा करते हैं कि आप हमारे जिस वीडियो को, जो बच्चे देख रहे हैं वो वीडियो को देखते हुए इनकी क्या करेंगे बेटा, इनके आप नोट्स प्रॉपर बनाते जाएंगे। जब आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहेंगे बेटा, और साथ में आप किसी भी एक बुक को फॉलो कर लीजिए, कोई भी बुक हो आपके पास, रेफरेंस बुक हो, आप उस बुक को फॉलो करके क्वेश्चंस करते रहिए। ओके बेटा, धन्यवाद।